हम आपके दिल में रहते हैं। छुप गया बदली में जाके चांद भी शर्मा गया। पुत्र मगर हुआ क्या यार? पापा मैं पापा बन गया, पापा मैं पापा बन गया। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 1999 में आई अनिल कपूर और काजोल की एक बेहतरीन फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं के बारे में। जिस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में हमें बिल्कुल एक मॉडर्न टॉपिक देखने के लिए मिला था कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का, जहां लड़का और लड़की एक दूसरे से शादी करने के पहले मैरिज का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट 1 या 2 साल का होता है और इस दौरान ये दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हैं और एक दूसरे के साथ में रहने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि आगे इन्हें शादी करनी है या नहीं। हालांकि जब 1999 में ये फिल्म आई थी तो उस समय के हिसाब से तो ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा ही मॉडर्न था। हालांकि उस समय फॉरेन कंट्रीज में ये सारी चीजें चल रही थीं। और वैसे आज के टाइम पर अगर इंडिया में भी देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्या लिव इन रिलेशनशिप भी बहुत ही आम सी बात हो गई है, जिसमें लड़का और लड़की बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए ही एक दूसरे के साथ में रहते हैं और 1-2 साल साथ में रहने के बाद में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मुश्किल से 2-4% लोग ही शादी करते हैं। उस समय फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं देखते टाइम पर कई महिलाओं को थिएटर में चक्कर आने लगे थे, यहाँ तक कि उल्टी होने लगी थी। तो आखिर उस समय ऐसा किस वजह से हो रहा था, इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। मुझे आज भी याद है जब फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं रिलीज होने वाली थी और इसके कई जगह पर पोस्टर्स लगे हुए थे, तो उस समय उनमें से कई पोस्टर्स के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था 1 साल के लिए पत्नी चाहिए है। और उस समय फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं के पोस्टर के ऊपर लिखी हुई इस अजीबोगरीब लाइन ने कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। इसके अलावा उस समय फिल्म का म्यूजिक एल्बम भी लोगों के बीच में पहले ही पॉपुलर हो गया था और इसमें काजोल और अनिल कपूर नजर आ रहे थे। इस वजह से फिल्म का लोगों के बीच में उस समय अच्छा खासा बज़ था। और ये फिल्म रिलीज हुई थी साल 1999 में रिपब्लिक डे के वीकेंड पर 22 जनवरी को। और जैसा कि आज के टाइम पर हमें देखने के लिए मिलता है कि बॉलीवुड की कई फिल्में क्लैश होती हैं, तो उस समय भी फिल्मों के बीच में अक्सर क्लैश होता था, जहां एक ही दिन में 2 या 2 से ज्यादा फिल्में रिलीज होती थीं। और सेम यही हम आपके दिल में रहते हैं के साथ में भी हुआ था, जब 22 जनवरी 1999 को हम आपके दिल में रहते हैं के अलावा बॉलीवुड की 3 और बड़ी फिल्में रिलीज हुई थीं। ये फिल्में थीं ऋषि कपूर के द्वारा डायरेक्ट की गई उनके करियर की एकमात्र फिल्म आ अब लौट चलें, जिसमें अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय नजर आए थे। इसके अलावा गुलजार की एक फिल्म थी हुतुतु, जिसमें हमें सुनील शेट्टी नजर आए थे। और इसी दिन सुनील शेट्टी की एक और फिल्म रिलीज हुई थी बड़े दिल वाला। मतलब 22 जनवरी 1999 को टोटल 4 फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई थीं, हुतुतु, आ अब लौट चलें, बड़े दिल वाला और हम आपके दिल में रहते हैं। हालांकि उस समय हुए इन चारों ही फिल्मों की क्लैश में हम आपके दिल में रहते हैं ने बाजी मारी थी और अच्छे खासे पैसे कमाए थे, जिसमें हमें नजर आए थे अनिल कपूर, काजोल, ग्रेसी सिंह, सुधा चंद्रन, अनुपम खेर, राकेश बेदी, सतीश कौशिक, आदि ईरानी, शक्ति कपूर और जॉनी लीवर। फिल्म को डायरेक्ट किया था जाने माने डायरेक्टर और कॉमेडियन सतीश कौशिक ने, जिनको आपने कई फिल्मों में देखा होगा। सतीश कौशिक मिस्टर इंडिया, साजन चले ससुराल, मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी और दीवाना मस्ताना जैसी कई फिल्मों में हमें कॉमेडी करते हुए नजर आए थे। लेकिन वो एक जाने माने डायरेक्टर भी हैं जिन्होंने शेखर कपूर को मासूम और मिस्टर इंडिया जैसी फिल्मों में असिस्ट भी किया है। यहाँ तक कि शेखर कपूर ने जब आगे चलकर बोनी कपूर की 2 फिल्में रूप की रानी, चोरों का राजा और प्रेम को बीच में ही छोड़ दिया था, तब उस समय इन दोनों ही फिल्मों को उनके असिस्टेंट सतीश कौशिक ने ही कंप्लीट किया था। हालांकि ये अलग बात है कि सतीश कौशिक के द्वारा डायरेक्ट की गई उनके करियर की ये 2 फिल्में सफल नहीं हो पाई थीं। लेकिन इसके बाद सतीश कौशिक ने अपने करियर की तीसरी फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं को डायरेक्ट किया और ये फिल्म हिट रही थी। इसके बाद सतीश कौशिक ने हमारा दिल आपके पास है, मुझे कुछ कहना है, बधाई हो बधाई और तेरे नाम जैसी कई बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। हालांकि सतीश कौशिक जी अब हमारे बीच मौजूद नहीं है, 2023 में उनकी मृत्यु हो गई थी। फिल्म का हिंदी में पूरा स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे थे जाने माने राइटर जिनेंद्र जैन ने, जो बॉलीवुड के बहुत ही पुराने और बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं, जिन्होंने राज कपूर साहब के लिए कई फिल्में लिखी हैं। वैसे आपको बता दें कि हम आपके दिल में रहते हैं एक रीमेक फिल्म थी साल 1996 में आई तेलुगु सिनेमा की सुपरहिट फिल्म पवित्र बंधम की, जिसमें वेंकटेश और सौंदर्या नजर आई थीं और ये फिल्म उस समय सुपर डुपर हिट रही थी। और इसकी सफलता को देखते हुए उस समय अलग अलग भाषाओं में इसका रीमेक बनाया गया। जैसे 1998 में इसका कन्नड़ा में रीमेक बनाया गया मंगलयाम तांतु नैना के नाम से। 1999 में हिंदी में इसको हम आपके दिल में रहते हैं के नाम से बनाया गया। साल 2000 में तमिल में थालापथी विजय के साथ में इसका रीमेक बनाया गया प्रियन्ना वाले के नाम से।
और आगे चलकर साल 2009 में जीत के साथ में बंगाली में इसका रीमेक बनाया गया सात पाके बंधा के नाम से। और फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं को प्रोड्यूस किया था ओरिजिनल तेलुगु फिल्म में नजर आने वाले वेंकटेश के पिता डी रामानायडू ने ही, जहां सुरेश प्रोडक्शंस के बैनर तले ये फिल्म बनी थी और इसमें म्यूजिक कंपोज किया था अनु मलिक ने। जहां इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 9 गाने रखे गए थे। फिल्म का म्यूजिक एल्बम अच्छा था और इसके टाइटल सॉन्ग हम आपके दिल में रहते हैं को लोगों ने काफी पसंद किया था। गानों के लिरिक्स लिखे थे समीर ने और ये गाने थे हम आपके दिल में रहते हैं, जरा आंखों में काजल, छुप गया, ढिंगतारा, कसम से, हे जाता है कहाँ, पापा मैं पापा बन गया और पत्नी पति के लिए। इन गानों में आवाजें थीं कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, अलका याग्निक, सोनू निगम, हेमा सरदेसाई और अभिजीत भट्टाचार्य की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 6 करोड़ 25 लाख रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 17 करोड़ 3 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 36 करोड़ 65 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और ये इस साल आई एक सुपरहिट फिल्म रही थी जिसको लगभग 190 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और इसे सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 1 करोड़ 34 लाख लोग आए थे। और ये 1999 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने के मामले में 6वें नंबर पर रही थी। 1999 की टॉप 5 फिल्में थीं हम साथ साथ हैं, बीबी नंबर 1, हम दिल दे चुके सनम, ताल, सरफरोश और इसके बाद में हम आपके दिल में रहते हैं और इसको IMDb पर 5.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। सतीश कौशिक की पिछली 2 फिल्में रूप की रानी, चोरों का राजा और प्रेम, ये दोनों ही काफी बड़े बजट की फिल्में थीं, लेकिन इन दोनों ही फिल्मों के बुरी तरह से फ्लॉप हो जाने के बाद में सतीश कौशिक को और फिल्में डायरेक्ट करने के लिए नहीं मिल रही थीं और उस समय सतीश कौशिक ने अपना पूरा ध्यान एक्टिंग की तरफ लगा दिया था और कई फिल्मों में बतौर कॉमेडियन काम किया। और ये लगभग 1997 के आसपास की बात है जब सतीश कौशिक ऋषि कपूर के द्वारा डायरेक्ट की जा रही फिल्म आ अब लौट चले में चौरसिया का रोल निभा रहे थे। फिल्म की शूटिंग अमेरिका में चल रही थी और सतीश कौशिक अपने होटल में रुके हुए थे। तो उस समय अनिल कपूर ने सतीश कौशिक को इस फिल्म की कहानी सुनाई और उनसे कहा कि क्या वो इसको डायरेक्ट करेंगे। उस समय सतीश कौशिक को काफी टाइम बाद कोई फिल्म ऑफर हुई थी और इसकी कहानी भी उन्हें काफी पसंद आई थी और खासकर से अनिल कपूर के साथ में फिल्में करने में सतीश कौशिक काफी कंफर्टेबल भी थे। इस वजह से वो तुरंत इसको डायरेक्ट करने के लिए तैयार हो गए थे। उस समय हुआ ये था कि वेंकटेश के पिता डी रामानायडू ने इस ओरिजिनल तेलुगु फिल्म के राइट्स खरीद लिए थे और पहले उनका ये प्लान था कि वो इसको हिंदी में वेंकटेश के साथ में ही बनाएंगे। जो इसके पहले हिंदी में वेंकटेश के साथ में अनाड़ी और तकदीर वाला जैसी फिल्में पहले भी बना चुके थे, लेकिन वेंकटेश की फिल्म अनाड़ी तो फिर भी काफी चली थी, लेकिन तकदीर वाला बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चल पाई थी। इस वजह से डी रामानायडू इसमें चाहते थे कि लीड एक्टर के तौर पर अनिल कपूर ही काम करें। तो इस सिलसिले में वो सबसे पहले अनिल कपूर से मिले थे और अनिल कपूर ने बतौर डायरेक्टर सतीश कौशिक का नाम रिकमेंड किया था। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सतीश कौशिक ने फिल्म आ अब लौट चलें के सेट पर हम आपके दिल में रहते हैं की कहानी सुनी थी और आगे चलकर ये दोनों ही फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई थीं और इन दोनों ही फिल्मों में हमें सतीश कौशिक भी नजर आए थे। यहाँ तक कि उसी दिन सुनील शेट्टी की फिल्म बड़े दिलवाला भी रिलीज हुई थी और इसमें भी हमें सतीश कौशिक एक्टिंग करते हुए नजर आए थे। मतलब एक तरफ सतीश कौशिक के द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म थी जिसमें भी वो एक्टिंग कर रहे थे और इसके साथ में क्लैश होने वाली बाकी 2 फिल्मों में भी सतीश कौशिक हमें नजर आ रहे थे। तो लीड एक्टर के तौर पर तो पहले ही अनिल कपूर इसमें फाइनल हो गए थे और उनके अपोजिट इसमें अप्रोच किया गया काजोल को, जिन्होंने इसकी कहानी सुनी और ये एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म थी और वो तुरंत इसमें काम करने के लिए तैयार हो गई थीं। और हम आपके दिल में रहते हैं अनिल कपूर और काजोल की साथ में आई एकमात्र फिल्म है। इसके अलावा इसमें अनिल कपूर के पिता बने हुए अनुपम खेर नजर आए थे और गौर करने वाली बात यह है कि रियल लाइफ में अनुपम खेर मात्र 1 साल अनिल कपूर से बड़े हैं, लेकिन अनुपम खेर का लुक और उनकी पर्सनालिटी हमेशा से ही कुछ ऐसी रही कि उन्हें पिता वाले रोल ज्यादा मिले हैं। यहाँ तक कि 1984 में आई फिल्म सारांश में तो अनुपम खेर मात्र 29 साल में ही इतने बूढ़े बने हुए थे। फिल्म को डी रामानायडू प्रोड्यूस कर रहे थे, इस वजह से फिल्म की अधिकांश शूटिंग हैदराबाद के आसपास की लोकेशंस पर ही की गई है और डी रामानायडू ने अपने करियर में टोटल 100 से भी ज्यादा फिल्मों को प्रोड्यूस किया है और इसको लेकर उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। फिल्म जब पूरी बनकर कंप्लीट हो गई और इसको थिएटर्स में रिलीज किया गया तो लोगों का अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला। यहाँ तक कि पहले फिल्म के एक गाने जरा आंखों में काजल को फिल्म में नहीं रखा गया था, ये केवल ऑडियो कैसेट में रखा गया था, लेकिन फिल्म लोगों को पसंद आ रही थी और ये गाना भी उस समय काफी पॉपुलर हुआ था। इस वजह से लगभग 1 हफ्ते बाद ये गाना अलग से शूट करके फिल्म में ऐड किया गया था।
और हो सकता है कि स्टार्टिंग में अगर कुछ लोगों ने ये फिल्म थिएटर में देखी हो तो उन्हें ये गाना देखने के लिए ना मिला हो, लेकिन एक हफ्ते के बाद में ये फिल्म देखने वालों को फिल्म में ये गाना देखने के लिए मिला था। उस समय देश भर के अलग अलग सिनेमा घरों में फिल्म देखते टाइम पर एक और चीज सुनने के लिए मिली थी कि बहुत सारे सिनेमा घरों में ये फिल्म महिलाएं देखने के लिए जा रही थीं और उन्हें उल्टी हो रही थी। और बाद में पता चला कि ऐसा फिल्म के क्लाइमैक्स में रखे जाने वाले एक सीन की वजह से हो रहा था, जिस सीन में अनिल कपूर लहूलुहान होते हैं और यहाँ पर काजोल प्रेग्नेंट होती हैं। और जैसे ही काजोल अनिल कपूर के पास में जाने की कोशिश करती हैं तो उनका पैर फिसलता है और वो अपने पेट के बल ही जमीन पर गिरती हैं। उस समय फिल्म के पर्टिकुलर इस सीन ने कुछ महिलाओं के दिमाग पर इतना गहरा असर छोड़ा कि उन्हें थिएटर में ही उल्टियां होने लगीं। और शायद ऐसा इसलिए भी हो रहा था क्योंकि वो महिलाएं एक गर्भवती महिला के उस दर्द को महसूस कर सकती थीं। हालांकि इसकी वजह से बाद में कई लोगों ने सतीश कौशिक से इस सीन को हटाने के लिए भी बोला था, लेकिन सतीश कौशिक ने कहा कि ये सीन बिल्कुल सही जगह पर है और वो इस सीन को ऐसे ही शूट करना चाहते थे और अब वो इस सीन को नहीं हटाएंगे, क्योंकि अगर वो इसको हटाएंगे तो फिल्म में बहुत सारी चीजें गलत हो जाएंगी। इस वजह से बाद में काजोल के इस तरह से गिरने वाले इस सीन को बिल्कुल एज इट इज रखा गया था। इसके अलावा फिल्म लगान में नजर आने वाली ग्रेसी सिंह ने हम आपके दिल में रहते हैं में एक छोटे से रोल से अपना डेब्यू किया था। और यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात ये थी कि इसी के साथ में ही रिलीज हुई फिल्म हुतुतु में भी ग्रेसी सिंह हमें नजर आई थी। और ऐसा बॉलीवुड में बहुत ही रेयर हुआ होगा कि किसी भी नई एक्ट्रेस की 2 फिल्में सेम दिन रिलीज हुई हों। इसमें लोगों को काजोल की परफॉर्मेंस अनिल कपूर से भी ज्यादा पसंद आई थी और काजोल को इसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। लेकिन काजोल इस साल बेस्ट एक्ट्रेस का ये अवार्ड नहीं जीत पाई थी। ये अवार्ड मिला था ऐश्वर्या राय को उनकी फिल्म हम दिल दे चुके सनम के लिए। तो दोस्तों, ये तो बात हुई हम आपके दिल में रहते हैं से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे ये फिल्म अच्छी लगी थी और इसके गाने भी पसंद आए थे। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।